नमस्कार। मध्य प्रदेश में चल रहे उपचुनावों को लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चिट्ठा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट भी लगातार सुर्खियों और चर्चाओं में बनी हुई है। कांग्रेस ने यहां पूर्व नेता सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को प्रत्याशी बना दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया के भरोसे चुनावी अखाड़े में है। हेमंत कटारे के कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद अब मेहगांव का चुनाव इमोशनल हो चला है। हेमंत कटारे ने पहली बार मेहगांव पहुंचकर अपने दिवंगत पिता के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने मंच पर पिता को याद किया, उनकी मां भी मंच पर आई और उन्होंने भी अपने पति के नाम पर जनता से बेटे के लिए आशीर्वाद मांगा। ये इमोशनल स्पीच हेमंत कटारे ने मेहगांव में दी और कहा कि वो एक बार वोट देकर अपने पिता के नाम पर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। एक इमोशनल स्पीच के जरिए उन्होंने मेहगांव के लोगों को भावुक करने की पूरी कोशिश की है। सुनिए हेमंत कटारे का ये बयान। जब से मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे परिवार पे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आप भी जानते हैं उसको भली बात है। जब मेरे पिता का मृत शरीर में यहाँ से लेके जा रहा था, यहाँ से चंद मीटर आगे एम्बुलेंस में मैं बैठा हुआ था और आप में से कई लोग उस समय होंगे, और मैं बैठा था, मेरी आंखें नम थी क्योंकि मेरे पिता का मृत शरीर मेरे बाजू में था। और मैंने देखा था मेहगांव से हर पार्टी का व्यक्ति वहां आया और शायद हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू था। मेहगांव में ऐसे हजारों घर थे जहां पर रोटी नहीं बनी 2-2 दिन तक। आज आंसुओं का वास्ता है आप लोगों को, आज आपको वास्ता है मेरी विधवा मां का, और एक अनाथ के रूप में आपके अपने बेटे के रूप में मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव के भाषण इमोशनल होते जा रहे हैं। एक इमोशनल भाषण भिंड जिले की मेहगांव सीट पर सुनने को मिला और ये भाषण था मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे का। कांग्रेस ने हेमंत कटारे को मेहगांव सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिवंगत पिता सत्यदेव कटारे के नाम पर हेमंत कटारे ने जनता पर जमकर भावुक तीर चलाए। पहली बार मेहगांव पहुंचे हेमंत कटारे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी बात जनता के बीच में रखी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद किया और जनता से दया की भीख मांगी। एक बार मेरे को आप साबित कर दो, एक बार मेरे को आप साबित कर दो। आप देख लो इस छाती को, इस कलेजे को, आप देख लो, इन आंखों को पहचान लो। ऐसी गोली नहीं बनी है जो सत्यदेव कटारे जी को खून को चीर के निकल जाए। आपकी सेवा अंतिम सांस तक ना करूं तो बोलिएगा। इस चुनाव में आप मुझे वोट मत दीजिए, बल्कि श्रद्धांजलि के रूप में उस छवि को देख लीजिए, आपके अपने हैं को दिल में बसा के एक बार झुका के भेज दीजिए। 3 साल आपकी सेवा नहीं, 30 साल सेवा नहीं, अपनी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा। आज मैं ये वचन पर बोल रहा हूं, मेरी मां की सौगंध खा के कह रहा हूं, स्वर्गीय पिता को साक्षी मान के कह रहा हूं, बजरंग बली को साक्षी मान के कह रहा हूं। बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे, आज आप अपने प्रत्याशी के रूप में पूरी ताकत से क्षेत्र में लौटाइएगा। मेहगांव के शिव शक्ति गार्डन में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। हेमंत कटारे के समर्थन में आए लोग भी हेमंत कटारे के इमोशनल भाषण पर तालियां बजाते रहे। हेमंत ने कहा कि वे पिता के नाम पर ही जनता के बीच आए हैं और जनता से एक बार पिता के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि मेहगांव सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत कटारे ने ओपीएस भदौरिया पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर भिंड जिले की मेहगांव सीट का चुनाव बेहद रोचक हो चुका है। यहां ओपीएस भदौरिया और हेमंत कटारे के बीच इमोशनल वॉर चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर चुनावी चिट्ठा में लगातार हम प्रदेश की राजनीतिक हलचल को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस खबर को देख रहे हैं उसे फॉलो कर लीजिए। हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। 2017 में जब मैं सतना में एंट्री किया तो फिर ऐसे ही हम पन्ना रोड पे निकल रहे थे तो शहर से लगा हुआ ये कॉलोनी दिखा जिसकी आउटर फेस बड़ा अट्रैक्टिव था। तो मैं एंट्री किया तो वहाँ पे जो ऑफिस है उनके जो चौड़े रोड्स हैं या गार्डन्स हैं
जो विलास इंडिपेंडेंट बने हैं जी वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ मुझे विकल्प के तौर पे एक बेहतर मिला। लोटस सिटी में सबसे बड़ा कि किसी विला का किसी विला से कोई नहीं है, सब इंडिपेंडेंट विलाज हैं, डुप्लेक्स विला हैं। डिज़ाइन और जो ग्रीन एरिया है यानी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अप टू द मार्क है। औरों से जो हट के बनाती है, इसमें जो ओपन एरिया है, इसकी जो रोड हैं या इसके जो पार्क हैं वो औरों से थोड़ा बेहतर है। लोग बड़ा कंजस्टेड कर देते हैं, यहाँ पे खुला है, सड़कें खुली हैं, सीधी हैं। की सबसे पहले आती है सुरक्षा, तो विद इन बाउंड्री वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे रात के वो 12 बजे टहल रहे हैं या सुबह के 5 बजे टहल रहे हैं। इससे आज की डेट में मुझे लगता है कोविड-19 के बाद लगभग हर घर में ऑक्सीमीटर और ये सब है। तो ऑक्सीमीटर का बेसिक है कि आप ऑक्सीजन कितना इनहेल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यदि आदमी को चाहिए तो वो एकदम शहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहे कितना भी छोटा शहर हो, शहर तो यहाँ पे जो खुला वातावरण है, खुली प्योर शुद्ध हवा है, वो हेल्थ के लिए बहुत बहुत कारगर है। हमारे हजारों संतुष्ट परिवारों की तरह आप भी मुस्कुराएंगे अगर श्री साईं लोटस सिटी को अपना घर बनाएंगे। श्री साईं लोटस सिटी, सतना की सर्वश्रेष्ठ टाउनशिप। कॉन्टैक्ट अस 94258 94360, 94258 94370 and log into lotusinfra.net.